हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं हूं निशु। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वर्ण को, यानी इसे इंग्लिश में लेटर कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलो फिर शुरू करते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से आवाज़ या ध्वनि निकलती है, उसे अक्षर कहते हैं। इन्हीं ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहा जाता है। तो आइए इसकी परिभाषा को देखते हैं। वर्ण, इसे इंग्लिश में लेटर कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, क, ख आदि। इसे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो चलो फिर आगे इसके भेद को जानते हैं। वर्ण के भेद, काइंड्स ऑफ लेटर। वर्ण के दो भेद होते हैं, यानी कि दो प्रकार के वर्ण होते हैं। स्वर, इसे इंग्लिश में वॉवेल्स कहते हैं, और दूसरा व्यंजन, इसे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा को देखते हैं। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। पहला भेद है स्वर, यानी कि वॉवेल्स। जिन वर्णों के उच्चारण या बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? हिंदी में स्वर 11 स्वर होते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो हिंदी में 11 स्वर होते हैं। दूसरा भेद है व्यंजन, यानी कि कॉन्सोनेंट्स। जिन वर्णों अक्षरों के उच्चारण में किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों अक्षरों के उच्चारण में बोलते समय हमें किसी स्वर की सहायता लेनी पड़े, उसे हम व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता के बिना इन वर्णों का उच्चारण नहीं हो सकता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 39 यानी कि 39 व्यंजन होते हैं, और ये निम्नलिखित हैं। क ख ग घ को क वर्ग के नाम से जानते हैं। क, ख, ग, घ, वा। च वर्ग च, छ, ज, झ, या। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न, इसे बड़ी न के नाम से भी जानते हैं। बड़ी र और ढ, इसे अस्पर्श व्यंजन कहते हैं। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, इसे अंतःस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। श, श, स, ह, ऊष्म व्यंजन कहते हैं इन्हें। अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र, इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आइए अब जानते हैं संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों की संख्या 4 होती है। जैसे दो व्यंजनों का मेल संयुक्त व्यंजन होता है। क जोड़ श बराबर अक्ष, त जोड़ र बराबर त्र, ज जोड़ ज्ञ बराबर ज्ञ, श जोड़ र बराबर श्र। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अगला है अयोगवाह। जो वर्ण न स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। जैसे अंग, अह। तथा
चंद बिंदु इसी प्रकार के वर्ण हैं। इनका स्थान स्वर के बाद तथा व्यंजन से ठीक पहले होता है। अनुस्वार। अंग को अनुस्वार कहते हैं। इनका चिन्ह अनुस्वार है, जैसे तंग, रंग, भंग आदि। अनुनासिक। चंद बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह है इस तरह से। इसे चंद बिंदु भी कहा जाता है, जैसे चांद, सांप, पांच आदि। विसर्ग। अह को विसर्ग कहते हैं। इसका चिन्ह इस तरह से है, अह है। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है, जैसे दुख, नमः, प्रातः आदि। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। दूसरा, वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तीसरा, जिन वर्णों के उच्चारण या बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम स्वर कहते हैं। चौथा, जिन वर्णों अक्षरों के उच्चारण में किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय। थैंक यू।